अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उसामा अज़मत बैक विद अ न्यू वीडियो। अभी रिसेंटली ईरान ने इसराइल पर अटैक किया और जिसके वजह से अब अगले 48 घंटे इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं पूरी दुनिया की जंग शुरू होने के लिए। और ये शायद पूरी दुनिया की जंग ही हो जाए, क्योंकि अभी जस्ट ईरान और इसराइल का मामला नहीं रहा। ये बात शुरू होती है उस दिन जब हमास का अटैक होता है इसराइल पे, क्योंकि हमास अपने बचाव में ऐसा अटैक करता है। और उसके बाद ये जंग जो है काफ़ी दिन कशीदगी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चलती रहती है। अब ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि उसमें लेबनान की हिजबुल्लाह कूद पड़ी और लेबनान ने जो चौक पॉइंट है उनका बाबुल मंदीब, वहाँ पर इसराइल की जो तिजारत थी, जहाज़ थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया और काफ़ी जहाज़ों को तबाह कर दिया। और जिसकी वजह से ये कशीदगी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुँची कि इसराइल ने लेबनान में मौजूद ईरान का सफारत खाना जो है उस पर अटैक किया। अब उस अटैक के नतीजे में कोई खातिर खा रिज़ल्ट ईरान की तरफ से रिटेलिएशन नहीं आई थी। यस, उन्होंने काफ़ी कंटेन किया था और इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है डिप्लोमेटिकली भी और स्ट्रेटजिकली भी थोड़ा सा अपने रिटेलिएशन शो की थी। बट उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसराइल ने भी रिसेंट एक मशक की थी किसी अपने कुछ दोस्त मुल्कों के साथ, जिसमें इसराइल ने अपनी एयरफोर्स के थ्रू ईरान पर अटैक किया था। ईरान के एक शहर में एयरफोर्स के थ्रू मिसाइल ड्रॉप किया था, कुछ बम्बार्डमेंट्स की थी, जिसके नतीजे में कल ये वाक़या पेश आता है और आज ईरान की जानिब से इसका बदला ले लिया जाता है। ईरान ने इसराइल में अटैक किया है, जिसकी वजह से कुछ नुकसानात इसराइल को भी फेस करने पड़े हैं। और इसराइल ये सब जानता था और इसी वजह से इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और जो बाकी जितने डिफेंस सिस्टम हैं उनको एक्टिवेट कर लिया था। और अमेरिका इस चीज़ की खबर इसराइल को पहले से ही दे चुका था और अमेरिका इस चीज़ के लिए तैयार भी था कि इसराइल पर अटैक होगा। इवन इसराइल भी इस चीज़ के लिए अटैक था, ईरान की जानिब से इसका बदला लिया जाएगा। तो ये सब जो है ना प्लान्ड एक तरीके से छेड़खानी की गई है ईरान के साथ। अब उसके बाद ईरान ने आज अटैक किया और अगले 48 घंटे इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं पूरी दुनिया में कि ये शायद जंग को शुरू कर दे। और शायद ये जो अब जंग शुरू होगी ये आलमी जंग का जो है मूड इख्तियार कर ले या आलमी जंग का रवैया इख्तियार कर ले, क्योंकि ये आर्मी जंग की शक्ल इख्तियार करने में इसको टाइम नहीं लगेगा। इसकी वजह यह है कि जो रशिया और यूक्रेन है ये पहले से ही कशीदगी में, उसके बाद मुस्लिम मुल्कों में जो है इसराइल के ख़िलाफ़, जैसे लेबनान में और फ़लस्तीन में ये जंग पहले से ही चल रही थी। उसमें ईरान भी कूद गया, क्योंकि ईरान की जो लेबनान की हिजबुल्लाह उसको ईरान ही बैक करता है। और अब ईरान टोटली कूद जाता है इस जंग में, तो फिर उसके बाद ये पूरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करती जाएगी। और फिर दूसरा, जैसे कि उन्होंने रेड हाइफर काऊ जो उनकी इसराइलियों ने जिनका खून बहाना है और फिर उनको जलाकर अपनी जो थर्ड टेंपल की तरफ कदम बढ़ाने हैं, जो उनका ग्रेट टेंपल होगा या जो है फाइनल टेंपल जिसको, यानी उनकी जो मसीहा की आखिरी वो पनाहगाह समझी जा रही है, वो जब तामीर शुरू की जाएगी तो उसके लिए ये सब यूज़ किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने वो पहाड़ी पर जाके उसके खून को बहाना है, देन उसके एशिज़ को जलाना है, मतलब उसके जो रिमेनिंग बॉडी है उसको जलाना है। और ये जो उसका अमल है, तो ये तो वाज़ेह तौर पे शो करता है कि पूरी दुनिया में आलमी जंग शुरू हो जाएगी। देखिए अब आगे क्या होता है, क्या पेशरफ्त होती है, 48 घंटों में क्या ईरान का बदला आता है या इसराइल क्या करता है, या मज़ीद क्या इसमें कशीदगी बढ़ती है या कम होती है या इसको छुपा लिया जाता है। अगर ये जंग शुरू होती है तो इसमें अमेरिका और नेटो फोर्सेस, जितने भी नेटो मुल्क हैं, तमाम इस जंग में कूद जाएंगे इसराइल के डिफेंस में, क्योंकि इसराइल एक नेटो कंट्री है और नेटो कंट्री का ये मोटिव है कि एक नेटो कंट्री पे अटैक तमाम नेटो कंट्रीज़ पर अटैक समझा जाएगा और तमाम मिलकर उस एक कंट्री के ख़िलाफ़ एक है या जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे जो नेटो का हिस्सा नहीं है और नेटो कंट्रीज़ पे अटैक करती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों और तमाम आलम के लिए रहम फरमाए। इसी के साथ मियाँ उसामा साइनिंग ऑफ।